हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं एफआईएस डेटा फॉर 13 मई 2024। अब कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड जो आपका विक्स है वो काफ़ी हाई पे सर्वाइव कर रहा है ड्यू टू द इलेक्शन रिजल्ट जो 4 जून को आने हैं ना। सर्वाइव कर रहा है, क्या वहीं सर्वाइव करेगा या एक फॉल करेगा, है ना। अगर नीचे गिरता है तो फिर आपकी प्रीमियम डिके होंगी, बट अभी भी विक्स जो बढ़ रहा है वो अभी रिसेंट वाली प्रीमियम पर इतना इम्पेक्ट नहीं डाल रहा, क्योंकि 18 के अराउंड आपका विक्स है एंड उसके रेस्पेक्ट में प्रीमियम काफ़ी हाई होनी चाहिए, बट वो इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। तो ये क्लियर है कि यार ये जो विक्स बढ़ रहा है वो ओनली बिकॉज ऑफ के 4 जून को हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आना है, उसकी वजह से बढ़ रहा है, ताकि उसके बाद वाली प्रीमियम की वैल्यूज़ बढ़ती जाए, है ना। सो क्या ये क्रैश कर सकता है? तो आपको इस पर नज़र बना के रखनी है। अगर ये क्रैश करता है तो फिर विक्स की वजह से आपकी प्रीमियम और डिके हो जाएंगी, ठीक है। और एफआईएस का डेटा क्या है, चलो ये डिस्कस करते हैं, देन फिर चार्ट और एक बार ऑप्शन चेन देख लेंगे, सो दैट क्लियर रहे कि कल हमें करना क्या है, मंडे को हमें करना क्या है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो एफआईएस कंटिन्यू सेल कर रहा है ना, कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है एफआईएस। कल भी यानी फ्राइडे में भी इन्होंने 2000 करोड़ की सेलिंग की है और डीआईएस ने 2700 करोड़ की बाइंग की है। ओवरऑल डेटा इन दोनों ने मिला के 600 करोड़ की बाइंग है ना। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ 200 करोड़ की यहाँ सेलिंग है, और स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो 1900 करोड़ की यहाँ बाइंग है। यानी किसी स्टॉक्स में पर्टिकुलरली थोड़ी बाइंग प्रेशर बन सकता है, बाइंग जनरेट हो सकती है, बट डेटा उस वे में नहीं बिल्ड है। देखो फ्यूचर में भी, इंडेक्स फ्यूचर में 200 करोड़ का डेटा इतना बड़ा नहीं होता। एफआईएस जनरली 5000 6000 करोड़ का डेटा बिल्ड करते हैं अगर उन्हें बड़े मूवमेंट कराने या बड़ा उनका व्यूज़ हैं, क्लियर व्यूज़ है तो। बट क्लियर व्यूज़ नहीं है न बाइंग में न सेलिंग में। सेलिंग की बात करूँ, इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 5000 करोड़ की सेलिंग है, जिसमें से मेजरली सेलिंग जो कर रखी है वो निफ्टी में कर रखी है, ठीक है। अब निफ्टी में क्यों कर रखी है? क्योंकि अगर बैंक निफ्टी गिरता है किसी वजह से तो आईटी से संभाल लेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली वहाँ पर ये साइड वे करने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ दिन मार्केट को फंसा सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 86 करोड़ की यहाँ बाइंग है। ये भी कोई बाइंग का बड़ा अमाउंट नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से तो 15,000 करोड़, 30,000 करोड़, 20,000 करोड़ इसमें में बाइंग सेलिंग चल रही है। तो वो बड़ा अमाउंट होता है कि हाँ उसमें इनका क्लियरली इंटरेस्ट है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बट यहाँ पर इनका क्लियर इंटरेस्ट नहीं है। जिस वे में माहौल बनता जाएगा उस वे में ये अपनी पोजीशंस बिल्ड करते जाएंगे। यानी इन्होंने गैप डाउन गैप अप के लिए नहीं पोजीशंस बिल्ड की, इन्होंने डायरेक्टली अब कल जब डिके हो जाएगा तब ये अपनी पोजीशंस ऑटोमेटिकली मॉर्निंग 1-2 आवर्स में बिल्ड करेंगे एंड जिस वे में मार्केट होगा उस वे में ये प्लान करेंगे। तो हमें क्या करना है? देखो विक्स जो है वो 18.47 पे है, काफ़ी हाई पर है, और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे अगर इलेक्शन वजह नहीं होता तो अभी रिसेंट जो एक्सपायरीज हैं उनकी प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा होती, ठीक है। बट जनरली जो प्रीमियम रहती हैं ज़्यादा कुछ हाइप नहीं है उसमें। तो अभी ये विक्स जो बढ़ रहा है ये ओनली हमारे इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से बढ़ रहा है। फॉल जो चल रहा है वो उस लेवल पे फॉल तो हो रहा है, ठीक है, करेक्शंस हो रहे हैं मार्केट में, बट हाँ जो ऑप्शंस की प्रीमियम है, पीई सी की प्रीमियम है, वो सस्टेन नहीं कर रही है ना। यानी डायरेक्शन में जाता है तो बढ़ती हैं, बट अगर रुक जाता है तो डिके भी अच्छे से हो रही हैं, है ना। जनरली 18 वीक्स में क्या होना चाहिए? 18 वीक्स में ये है कि डिके कम होता है और बढ़ता जाता है, बट यहाँ पर डिके भी हो रहा है और बढ़ भी ज़्यादा रहा है, ठीक है। यानी अगर मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है तो पी की वैल्यूज़ बढ़ती हैं, बट रुक जाता है तो फिर डिके भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो जनरली ये 18 के विक्स में नहीं होता है। 18 के विक्स में क्या होता है कि मान लो अगर फॉल हुआ 200 पॉइंट का, तो अगर 100 पॉइंट प्रीमियम बढ़ी है एटीएम की, ठीक है, तो अगर मार्केट वापस आएगा तो 100 प्रीमियम तब डिके होती है। बट यहाँ क्या है, नीचे भी अगर सर्वाइव कर रहा है तो भी इसमें से 60-70 प्रीमियम ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना। तो यानी विक्स जो बढ़ रहा है उसका सिग्निफिकेंस ओनली आपके रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये हम बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, किस में ट्रेड करना है, किस में प्लान करना है, वो चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। यानी चार्ट में हमें लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है अनटिल एंड अनलेस बिग प्लेयर का डेटा बड़े वे में बिल्डअप नहीं हो, है ना। तो अभी छोटा सा बिल्डअप है तो उसको ज़्यादा वेटेज नहीं देना मंडे के मार्केट में। जब तक मार्केट 22,080 ये ऊपर का लेवल
और नीचे 22,010, ठीक है, ये 22,000 और 22,080, ठीक है, या फिर 100 पॉइंट ले लेना 22,000 और 22,100, इसके बीच में सर्वाइव करता है। पहली बात तो हमें ट्रेड नहीं करना, क्योंकि यहाँ मार्केट टाइम पास कर सकता है। बट हाँ, अगर ये 80 का लेवल टूटता है, सर्वाइव करता है, तो फिर आपको 22,170 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 235 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो ये दो टारगेट रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये 22,078 या 80 लेके चलो, 80 के ऊपर सर्वाइव करता है। नीचे अगर 22,010 टूटता है तो वंस अगेन हमें 21,933, जहाँ पर ये लास्ट भी गया था, और अगर ये टूटता है तो फिर 21,850 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। इतना क्लियर रखना। एसएल की बात कर लेते हैं। एसएल आप कितने पॉइंट का लेके चलोगे, तो 30 पॉइंट का एसएल आपका बनेगा फॉर बाइंग साइड, और 45 पॉइंट का एसएल आपका बनेगा फॉर सेलिंग साइड। ये क्लियर रखना। निफ्टी में अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें वेट करना है, यानी बड़े गैप अप, छोटे मोटे गैप अप तो इसी के अंदर होंगे, तो आपको वेट करना रहेगा कि ब्रेकआउट हो। बट हाँ, ये ब्रेकआउट होके या ब्रेकडाउन होके ओपन होता है तो हमें वेट करना है किसी लेवल पे जाने का, यानी बीच में ओपन होता है तो हम वेट करेंगे या तो यहाँ जाए या यहाँ जाए। फिर क्या किस टाइप से मार्केट अपना प्राइस एक्शन बनाता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ये क्लियर रखना। ज़बरदस्ती नहीं कि मार्केट यहाँ बीच में ओपन हो गया। जोन होते हैं ना, बाइंग और सेलिंग जोन होते हैं, तो जहाँ बाइंग और सेलिंग जोन हो तभी आपकी पोजीशंस बिल्डअप करनी होती है ना। ज़बरदस्ती की पोजीशंस नहीं बनानी होती। सो दैट इज़ निफ्टी लेवल क्लियर रखना, लेवल नोट कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, तो अब 47,580 अगर ये टूटता है तो फिर वापस मार्केट यानी बैंकिंग सेक्टर थोड़ी रैली कर सकता है। कहाँ तक, 47,920 एंड देन 48,200। तो ये लेवल रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मार्केट सर्वाइव करता है। और यहाँ 47,440 इज़ योर एसएल। नीचे अगर जाता है मार्केट, यानी 400 तोड़ के नीचे एक बार क्लोजिंग दे देता है, तो फिर फॉल थोड़ा सा बड़ा होगा 47,000 तक का, एंड 56,600 या 580 तक का आपका फॉल देखने को मिल सकता है। अब अगर फॉल करे तो क्या करना है, फॉल करे तो यहाँ बुक कर लेना है जल्दी से ना, फिर वेट करना है इसके नीचे सर्वाइव करता है, फिर आपको दोबारा, क्योंकि ये बाइंग जोन होते हैं। क्या होता है कि फॉल होता है तो यहाँ आएगा तो क्या होगा, बायर्स एक्टिव होंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। इतनी देर में आपकी प्रीमियम ख़त्म हो जाती है। तो हमें बुक कब करना होता है, ऑप्शन में बुक करना होता है जब जा रहा है, तब प्रीमियम सबसे ज़्यादा बढ़ती। बट जैसे ही यहाँ रुक गया तो भी प्रीमियम कम हो जाएंगी, और ऊपर आया तो प्रीमियम ऑलमोस्ट 60% 70% डीके कर जाती। ठीक है, तो इस चीज़ यानी जितना इंक्रीज़ हुआ है उसका बता रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि हमें बुकिंग किस वे में करनी होती है। हमें बुकिंग जब टारगेट की ओर जा रहा है, यहाँ पर भी बुक करोगे तो भी बेनिफिट में ही रहोगे, यानी थोड़ा ऊपर भी बुक कर लोगे, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से प्रीमियम बढ़ती है। सो ये क्लियर होना चाहिए। आई होप लेवल्स हमें क्लियर हैं। यहाँ अगर मैं एसएल की बात करूँ तो यहाँ एसएल जो बनेगा दैट इज़ 530 का आपका एसएल यहाँ पर बनेगा, ठीक है, यानी सेलिंग साइड। सो क्लियर रखना है लेवल वाइज। चलो ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं ना। 22,555 पे क्लोजिंग हुई है, एंड 22,100 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। बात यहाँ पर 22,100 की नहीं है, बात है 22,000 भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस बिल्डअप हुआ है। तो मार्केट एक बार तो कोशिश करेगा कि 980 950 तक जाए, ठीक है। तो मार्केट अगर साइडवे भी ओपन होता है तो मार्केट नीचे फॉल करने के चांसेस हायर साइड हैं। क्यों, क्योंकि 22,000 पे अगर आप देखेंगे तो 34 लाख के ऑप्शन राइटर्स बैठे हुए हैं, यानी यहाँ पर भी इन्होंने रेजिस्टेंस बिल्ड कर रखा है। और अगर आप नीचे देखेंगे यानी 900 एंड 800, तो यहाँ पर बिल्डअप उतना स्ट्रॉन्ग है भी नहीं, ठीक है। इसको इस चीज़ को भी समझ के चलिएगा, यहाँ बिल्डअप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ऊपर की साइड बिल्डअप है। यानी अगर आप देखें 100 पर भी अगर आप देखेंगे तो 16 लाख है यहाँ, यानी 50 पॉइंट नीचे जाओगे तो 34 लाख है, और 50 पॉइंट ऊपर जाओगे तो 16 लाख का सपोर्ट। तो ये क्लियर रखना कि मेजर सपोर्ट अभी 22,000 है, इसके नीचे सर्वाइव करता है, यानी ये एज अ रेजिस्टेंस बनता है तो फॉल तगड़ा होगा। 850 तक की कोशिश रहेगी फॉल कराने की, एंड 850 पर हम थोड़ी बहुत अगर आप एग्रेसिव हैं तो बाइंग के चांसेस ले सकते हैं, ठीक है। नीचे की ऊपर की बात करें कि ऊपर जाता है, वैसे तो जाना नहीं चाहिए जिस हिसाब से ये बना हुआ है, इतना इजी नहीं है। बट हाँ, अगर जैसे एक बार ऊपर सर्वाइव करने लगता है तो ये एग्जिट करते हैं, इस वजह से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो कहाँ तक की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, 200 एंड फिर 300, ये दो टारगेट रहेंगे। यहाँ पर 300 पे हम पुट ट्राई अटैम्प्ट कर सकते हैं, बाकी जगह हमें ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अभी अनएक्सपेक्टेडली रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि बिल्डअप नहीं है, है ना। बिल्डअप होता तो फिर हम
सजेस्ट कर लेते हैं कि हाँ यार ये चीज़ें पॉसिबल है ना। तो बिल्डअप नहीं है तो फिर हम थोड़ा दूर पे ही ट्राई करें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सो दैट इज़ बैंक निफ्टी 47,500 अच्छा खासा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बना हुआ है। एंड अगर ये सपोर्ट टूटा, यानी अब देखो 500 सपोर्ट है, इसके नीचे ये मार्केट टूट गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो जब ये 355 पे बेच के बैठे हैं तो इनको भी डर तब लगता है जब ये इसकी वैल्यूज़ नीचे जाती। इनको पता है कि यार थोड़ा बहुत नीचे ऊपर तो जाएगा, नीचे सपोर्ट्स होते हैं तो इनको इतना डर नहीं है। बट हाँ, अगर ये 355 से ज़्यादा जाता है या फिर इसकी वैल्यूज़ बढ़ने लगती है, ठीक है, पर्टिकुलरली इनके एक्सेल रहते हैं, तो अगर उतनी बढ़ती है तो फिर इन्हें डर लगता है। बट हाँ, अगर ये टूटता है यानी ये रेजिस्टेंस बन ही जाता है और काफ़ी देर सर्वाइव करते हैं, बायर्स ट्राई कर लेते हैं बट फेल हो जाते हैं, तो फिर 47,000 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और यहाँ पर हम एक कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं इन बैंक निफ्टी। ऊपर के क्या चांसेस है, तो 47,500 के ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर एक जर्नी स्टार्ट हो सकती है कहाँ, 47,800 फर्स्ट टारगेट रहेगा और 48,000 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। और हम पुट कहाँ अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो 900 पे हम पुट अटैम्प्ट करेंगे बीच में, ठीक है, ताकि 48,000 पर जो सेलर्स बैठे हैं, जो रेजिस्टेंस बिल्ड करके बैठा है, वो हमारे लिए एज ए एसएल वर्क करे और नीचे मार्केट को लेकर। तो सिंपल सा है, किस वे में आपको सोचना है, किस वे में प्लान करना है। और बीच में अगर जो चार्ट में आपकी लाइन में गिवन है, अगर उसके बीच में मार्केट फंसता है तो आपको ट्रेड नहीं करना। आई होप ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।